सभी को बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम। 4 दिन वो समय है नहीं कि हम राम कथा कर पाए। हमारा पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। राम राज ही 10,000 साल 11,000 साल की कथा है। और हम 4 दिन में उनको समेटने चले। राम वो व्यक्तित्व है, राम वो है जिनको हम जीना चाहते हैं। राम को सुनना चाहते हैं, राम को जीना चाहते हैं, राम को पाना चाहते हैं। राम में खो जाना चाहते हैं। राम में खो जाने के लिए भगवान शिव जी ने अवतार लिया हनुमान के रूप में। भगवान शिव जी स्वयं वो है। जन्म नहीं लिए थे, अपने आप प्रकट होते हैं। आप देखना बहुत सारे शिव मंदिर है जहाँ पे शिवलिंग स्वयंभू शिव मंदिर होता है। प्रकट हो जाते हैं, सपने में बताते हैं कि मैं यहाँ मिलूंगा। वो भगवान भगवान शिव जी विष्णु भगवान के राम रूप के पास रहने के लिए उनके दूत बन के आते हैं। राम दूत। उन राम की क्या ही कथन हम कर पाएंगे। एक बार ऐसे ना हाथ रख के बोल, एक बार राम बोल के देख। वो जो आनंद यहाँ आ जाता है ना तुरंत। उसकी थोड़ी सी प्रयास करेंगे वो आनंद लेने की। जितनी हमारी क्षमता होगी उतना हम ले पाएंगे राम का नाम। आंखें बंद करें सब लोग, चश्मा उतार दें। चश्मा उतार के 1 मिनट के लिए सारे लोग बैठ जाए, सब बैठ जाए। मोनिका बैठ जाओ, बस 1 मिनट बैठ जाओ, सीधा आराम से बैठ जाए। 1 मिनट के लिए चश्मा उतार देंगे। गुरु के बिना कोई काम पूरा नहीं होता। गुरु के ब्लेसिंग के बिना हम आगे कुछ सोच नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते। आज जो भी मैं बोलने चाहती हूँ, जो भी मैं आपको सुनाऊंगी, जो भी आप सुनोगे, सब गुरु की महिमा होती है। अपना तो कुछ भी नहीं होता, सब उस गुरु का दिया हुआ होता है। आज हम हनुमान जी को गुरु बनाएंगे। आज हम भरत जी को गुरु बनाएंगे। आज हम उस केवट को गुरु बनाएंगे। ओ ओ ओ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तजेन चराचरम् तत्पथं दर्शितं येनं तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी को याद करेंगे। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। जिसकी कथा हम पढ़ रहे हैं उनको लिखने वाले तुलसीदास जी को प्रणाम करेंगे। जो रामायण में नहीं होते हुए भी रामायण में है, जिनके बिना हमारी कथा अधूरी रह जाएगी। ओम तुलसीदासाय नमः। ओम पहेली का उत्तर क्या कही है? वाल्मीकाय नमः। ओम गौरीपतये नमः। ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः। ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः। ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम श्री सीतारामाभ्य नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अपने अपने स्थान से गाएं आप लोग भी। श्री राम जय जय राम।
जय सिया राम, जय जय सिया राम। दशरथ नंदन राजा राम, दशरथ नंदन राजा राम। दशग्रीव दर्पण राजा राम, दशरथ नंदन राजा राम, दशरथ नंदन राजा राम। कौशल्या नंदन राजा राम। जय राम जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय सिया राम, जय जय हनुमान। आंखें खोले। एक साधु रहे, एक संत रहे, आजकल के जमाने के हैं, बहुत पुराने नहीं है। राजेश्वरानंद जी। राजेश्वरानंद जी, उनके कलम से ना कुछ पंक्तियां मैं आपको सुना रही हूँ। भक्ति जैसो नाथ नहीं, भक्ति जैसो नाथ नहीं, भरत सो भ्रात नहीं। सिया सीना मातु, तीनों लोक काहू ठोर है। सबरी सो प्रेम नहीं, लखन सो नेम नहीं। हनुमत सीनो सेवा, साधु सिर मोर है। भरत सा देश नहीं, राम सो राजेश नहीं। वेदों सो संदेश ना, सुग्रीव सीना दौर है। गंगा सोना पानी, महादेव सोना दानी। संत तुलसी की बानी सी बानी कहूँ और है। इनको मैं आपको समझा देती हूँ। नाता जो होता है ना, माँ का बेटी के साथ, पति का पत्नी के साथ, भाई का बहन के साथ, मित्रों के साथ, सब संबंधों में, सब नातों में जो सबसे सिरमौर है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है, वो होता है भक्ति का। भक्ति हमें कहाँ देखने को मिलती है? जब हम श्री कृष्ण को याद करते हैं ना, तो अर्जुन उनके प्रिय सखा थे। तो वो भी भक्त नहीं थे, सखा थे, प्रेम था। भक्ति हमको देखने को मिलती है रामायण में। शिवजी भक्त बनने के लिए हनुमान बन के आए। भक्ति जैसो नात नहीं। हमारे देश के हर गली मोहल्ले में राम का मंदिर नहीं मिलेगा आपको, हनुमान जी का मंदिर मिल जाएगा। भक्त भगवान से हमेशा बड़ा हो जाता है। जब राक्षस भी भगवान को पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं, तो भगवान बिना सोचे समझे जो वर मांगा वो वर दे दिया। राक्षस भी तो मांगते हैं ना, शिव जी से वर, ब्रह्मा जी से वर, विष्णु जी से वर, और वो दे देते। क्यों? जब कोई तप करता है, जब कोई भक्ति करता है, तो भगवान मना ही नहीं कर पाते, उसको अपने सिर पे बिठा लेते हैं। भक्ति जैसी और कोई नात नहीं है। सिर्फ भक्ति है जिससे आप भगवान को पालोगे। भरत सो भ्रात नहीं, भरत जैसा भाई नहीं मिलेगा। ना उनकी गलती थी, उनको तो बैठे बैठे राज्य मिल गया था। वो कहते हैं ना, हाथी ने कलश डाल दिया। माँ की गलती रही। भाई ने बोला कि तुम जाओ राज्य करो। एक क्षण के लिए भी सपने में उनके मन में ये नहीं आया कि मैं अपने भाई की जगह मैं बैठ जाऊं। और आपको बताऊं एक बात, भरत राम से सिर्फ एक दिन छोटे थे। एक दिन छोटे हैं। और भरत से एक दिन छोटे लक्ष्मण और शत्रुघ्न है। एक दिन छोटे भाई खुद को राम का पुत्र सम मानते हैं, राम का सेवक मानते हैं, राम को बड़ा मानते हैं। ये हमारे संस्कृति रही है। आजकल हम जो पैसों के लिए लड़ाई झगड़ा भाइयों से करते हैं ना, कि बड़े भाई ने ये खा लिया, वो खा लिया, खा लिया, ऐसा कर लिया, इसको ज्यादा मिला, मुझे कम मिला, ऐसा हमारी संस्कृति में कहीं देखा नहीं गया। युधिष्ठिर को राजा बनाना चाहते थे अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, किसी ने नहीं कहा कि मैं तो आपसे ज्यादा बलशाली हूँ। बल का देखिए तो अर्जुन और भीम तो युधिष्ठिर से ज्यादा बलशाली थे ना। पर राजा युधिष्ठिर को बनना था क्योंकि वो योग्य थे और बड़े थे। तो यहाँ पर सिर्फ एक दिन बड़े होने के बावजूद राजा राम को बनना चाहिए, इसलिए भरत ने अपना पूरा जीवन उनके चरणों पे बिताने का निश्चय किया। एक भाई जो राजा बन सकता था,
भाई ने खुद बोला कि जाओ तुम राज्य करो, मैं 14 साल वनवास के बाद वापस आ जाऊंगा, तब तक तुम संभालो। तो भाई की आज्ञा मानकर वो राजा बन सकते थे कि तब तक तो राजा बन के रहूं जब तक मेरे भाई वापस ना आ जाए। पर नहीं, उनको बैठना नीचे था, उनको पहनना बख्तर था, जो पेड़ से निकले हुए उसके होते हैं ना, शंख बक्कल पहनते थे। कपड़े वैसे पहने जैसे राम पहने होंगे, खाना वो खाया जैसा राम को मिलता होगा। अब वो तो घूमते रहे राम लक्ष्मण सीता, तो ऐसा तो होता नहीं होगा कि धान की खेती की, चावल उगाया फिर चावल खाया। जो मिल गया जंगल में वही खाएंगे, नहीं मिला तो भूखे रहेंगे बिना कंप्लेन किए। तो भरत ने भी वही जीवन जिया, अयोध्या में रहते हुए हृदय में राम को रखा, सिंहासन के नीचे बैठे रहे। तो ऐसी भाई आपको कहाँ मिलेगी? अगर मान लीजिए हमें अपना भाई अपना बना बनाया बड़ा सा घर दे दे रहने को, कि तू रहता रहे, तो क्या हम नीचे जमीन पे सोएंगे? हम तो बोलेंगे ना, नहीं भाई ने तो घर दिया है और बोला है कि तू रह ले यहाँ पे। बेड पे सोएंगे, सारी चीजों पे अपना अधिकार जमाएंगे, मेरे भाई ने तो मुझे अधिकार दिया है ना कि ये सब अब तेरा है। नहीं, वो नीचे सोए 14 साल तक, 14 बरस भरत ने नीचे सोना पसंद किया। 14 बरस वो अपने पत्नी से दूर रहे। वो त्याग था भरत का। हनुमान जी को भी भगवान राम बोलते हैं, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। भरत का नाम सुनते ही राम की आंखों में आंसू आ जाते थे। एक बार जब राम जंगल से जा रहे थे, तो उनके पैरों में कांटा चुभ गया। तो राम ने कहा वन देवी से, जंगल की देवी से, कि हे देवी, मेरे पैरों में तो कांटा चुभ गया, लेकिन जब मेरा भरत मुझे ढूंढते हुए आएगा, उनको पता था कि मेरा भरत आएगा, क्योंकि जब उन्होंने अयोध्या छोड़ा था भरत अयोध्या में नहीं थे। जब मुझे ढूंढते हुए मेरा भरत आएगा, तो ये कांटे हटा देना, उसके पाँव में कांटे नहीं लगने चाहिए। वो भाई का प्रेम देखिए, जो अपने भाई को कांटे लगने से भी डर रहा है। वन देवी ने पूछा, क्या आपका भाई इतना कोमल है कि कांटे की चुभन भी वो नहीं सह सकता? कांटा ही तो चुभेगा ना, वो भी भरत को, तो क्या हो गया? उन्होंने कहा, राम ने, कांटा चुभने का नहीं, मेरा भाई तो वज्र स्वरूप है, वो इंद्र को भी हरा दे, वो इतना स्ट्रांग है, इतना बलशाली है। लेकिन अगर उसके पैरों में कांटा चुभा, तो उसको दर्द इस बात का होगा कि मेरे बड़े भाई राम को भी कांटा चुभा होगा, वो भी इसी रास्ते से गए। तो जो मेरे भाई को मेरे लिए दर्द होगा ना, उसके लिए मुझे वो दर्द है। आप समझे बात को? भरत को इसलिए कष्ट होगा कि राम को कष्ट हुआ है, राम को इसलिए कष्ट हो रहा है कि भरत को कष्ट होगा। भाइयों का प्रेम देखे, वो देवी से अनुरोध करते हैं, अपने लिए नहीं, अपने भाई के लिए। भरत से भ्रात नहीं, हमारे देश में भरत जैसा भाई नहीं, हमारे देश में तो फिर भी मिल जाएंगे, हमारे देश की कथा है। दुनिया में भरत जैसा भाई नहीं मिलेगा। सिया सेना मातु, और सीता जैसी माँ नहीं मिलेगी। सीता कैसी माँ है? सीता सबकी माता बन गई, हनुमान की माता बन गई। राम तो हनुमान को भाई मान रहे थे, गले लगाते हैं। आपने फोटो देखी हो कि जहाँ राम और हनुमान गले मिलते हैं? सीता ने हनुमान को पुत्र बनाया। जब राम ने अपनी छाती दिखाई कि वो किससे प्यार करते हैं, उनके हृदय में कौन बसता है, तो सिर्फ राम नहीं थे, राम के साथ सीता माता भी थी। पूरे अयोध्या वासी को जब तक वो वहां पे रहे, अपने पुत्र संभाव देखा। लक्ष्मण को वो बेटा कहते थे, भाई नहीं, बेटा। भरत को वो बेटा कहते थे। सबरी सो प्रेम नहीं, शबरी की बारी आती। शबरी कौन? शबरी 100, 200, 400, 500 सालों से, कई युगों से अपेक्षा में थी, वृद्धावस्था में थी, लेकिन वो स्वर्ग जा सकती थी, वो रुकी रही कि भगवान विष्णु राम के रूप में आएंगे और मुझे उनके दर्शन होंगे। उनके पास मौका था, वो स्वर्ग लोग जा सकते ऋषियों के साथ, लेकिन वो रुके रहे कि राम आएंगे तो मैं दर्शन करूंगी। आप सोचे कि
आप आने के लिए वो युगों से कोई व्यक्ति रुका हुआ है। वृद्ध, अकेली थी, उसके साथ कोई था नहीं। वृद्धा थी, ऋषि थी, और वो प्रेम देखिए उनका, जब वो आए ना, सालों से जिनका इंतजार है, वर्षों से जिनकी अपेक्षा में थी, वो बेर खिलाने आई। अब लेके आई बेर। अब सोचिए, अब खिला तो दूं और मीठा ना हुआ तो पहले खुद चखी। और वो हमारे राम, अयोध्या के राजकुमार, इतने पराक्रमी, उसके झूठे बेर खा रहे हैं। हम और आप खा लेते, प्यार से कोई खिलाए तब भी नहीं खाएंगे ना। हम बताते हैं अपने बच्चों के, किसी के झूठे नहीं खाना, किसी का झूठा नहीं खाना। वो खाए कुछ फेंके, वो अपने मुंह का निकाला हुआ, अपने जीभ से टच किया हुआ, अपने दांतों से चबाया हुआ बैर राम को खिला रहे। वो प्रेम में इतना खो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता कि वो कर क्या रहे हैं। लखन सो नेम नहीं। लक्ष्मण भगवान ने, इतना नाम किसी का नहीं होगा जितना लक्ष्मण का है। राम को हम कभी अकेले राम को नहीं याद करते। जब भाइयों की बात आती है, राम लक्ष्मण बोलते हैं ना। हम अपने बच्चों को बोलते हैं राम लक्ष्मण जैसा रहना। इतना नाम किसी का नहीं हुआ जितना लक्ष्मण को हुआ है। आगे कहते हैं, हनुमत सी ना सेवा। हनुमत सी ना सेवा, हनुमत ना सी सेवा मतलब, जिस तरह सेवा हनुमान भगवान ने किया है, हनुमान जी ने किया है, उस तरह और कोई नहीं कर सकता। वो व्यक्ति जो बचपन में भगवान सूर्य देव को निगल गया था, उसने कभी अपने आप को अंजना नंदन केसरी नंदन नहीं बताया, वायु पुत्र नहीं बताया, कभी नहीं बताया कि वो क्या कर सकते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, नवनिधि में अणिमा होता है, अणिमा लघिमा। अणिमा का अर्थ होता है जितना चाहे वो अपने शरीर को बड़ा कर सकते हैं। जब वो पहाड़ उठाए, तो पहाड़ तो कितना बड़ा होता होगा, कैसे उठा पाएगा कोई। वो अपने शरीर को बड़ा कर लेते थे, और बड़ा और बड़ा और बड़ा, जरा आप सोचे कितना बड़ा किया होगा। तो पहाड़ उनके हाथों में आ गए। पहाड़ इतना हो गया तो शरीर कितना बड़ा हुआ होगा। वो हनुमान, और वो छोटा कर लेते, चींटी सा बना लेते खुद को। वो हनुमान खुद को क्या बोलते हैं? रामदूत। जब रावण की लंका जलाने की बारी आई, रावण ने पूछा कि कौन हो आप, कौन हो बानर तुम? तो कह रहे रामदूत, अपना नाम ही नहीं, रामदूत। हम बोलते ना कि मैं केसरी नंदन हूँ, हम अपना परिचय देते ना कि मैं ये हूं, मैं कौन बोलता है कि मैं दूत हूँ, मैं किसी का मैसेंजर हूँ, कि बस मैं खबर पहुंचाने आई हूँ, मैं बस उनको ढूंढने आई हूँ। रामदूत। ऐसी सेवा आपको कहीं नहीं मिलेगी। गंगा सोना पानी, जो जल गंगा जल है ना, उस तरह का शुद्ध पानी आपको और कहीं नहीं मिलेगा। संत तुलसी सीना बानी, और जो बानी, जो रामचरितमानस में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, जो भाव है, जो शब्द है, वैसी बानी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। एक और छोटी सी कथा आप सुनाती हूँ मैं आपको। वाल्मीकि जो रत्नाकर थे, वाल्मीकि जो पहले रत्नाकर थे, राम नाम जपते जपते, राम राम करते करते वाल्मीकि बन गए, बहुत बड़े ऋषि बने। संस्कृत में लिखा रामायण, बहुत बड़ा काव्य था, बहुत सारे श्लोक थे। एक बार वो जा रहे थे और देखा हनुमान जी ने पहाड़ों में, पहाड़ मतलब पत्थर, बड़े बड़े पत्थरों में रामायण लिखा है। पहाड़ों में, और कैसे लिखा है? नाखून से खोद खोद के, नाखून से खोद खोद के रामायण लिखा, पूरी राम की कहानी लिखी, जन्म से लेके पूरी कहानी लिखी। तो वाल्मीकि के नजर में वो पड़ गया। वो इतने खुश हो गए, खुश होके नाचने लगे, खुशी से नाचने लगे। तो हनुमान जी भी खुश हो गए, देखो भक्त कितना अपने प्रभु के प्रेम में विभोर है, बहुत खुश हो गए हनुमान जी। कहा जो मांगना है मांगो, आज मैं तुमको देता। तो वाल्मीकि प्रसन्न तो बड़े हुए कि हनुमान जी ने बहुत लिखा है, लेकिन उनके मन में ना थोड़ी सी भावना आ गई कि जो हनुमान जी ने लिखा है, अगर वो लोक लोचन में आ गया, लोगों के बीच आ गया, तो मेरा लिखा कौन पढ़ेगा? हनुमान जी का इतना सुंदर था,
तो उन्होंने बोला, प्रभु मुझे तो कुछ चाहिए नहीं था, पर आपने क्योंकि बोला है कि आप कुछ दोगे, तो मुझे आप ये दे दो कि जो आपने लिखा है वो लोगों के बीच ना आए। भक्ति क्या सिखाती है आपको? सरेंडर करना, कि प्रभु जो आप चाहो। वाल्मीकि जी ने क्या चाहा? मेरा लिखा हुआ लोगों तक पहुंचे, हनुमान जी का ना पहुंचे। लोभ आ गया उसके मन में, द्वेष आ गया उसके मन में कि कहीं हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी की लिखी हुई चीजें लोगों को के पास पहुंच गया तो वाल्मीकि जी पीछे रह जाएंगे। तभी हनुमान जी ने वाल्मीकि जी को श्राप दिया था कि आप तुलसी बन के जन्म लोगे, आपको कलयुग में जाना पड़ेगा, इसको फिर से लिखना पड़ेगा। और जो आपके पास मैं की भावना है ना, कि मैंने लिखा है तो बेस्ट है, वो वहां खत्म हो जाए। तो वाल्मीकि जी के अगले जन्म में वो तुलसीदास बने थे। तो जो शब्द तुलसीदास ने लिखा है ना, आज आपसे पूछूं तो तुलसीदास के रामायण सबने पढ़ा होगा, रामचरितमानस। शायद वाल्मीकि का रामायण बहुत कम लोगों को जानते हैं, क्योंकि अब जब वाल्मीकि तुलसी बन के आए, प्रेम और बढ़ गया था, भक्ति और बढ़ गया था, और मैं बचा ही नहीं था उनमें। मैं शब्द बचा ही नहीं था। एक बार तुलसीदास जी को किसी ने कहा कि तुम राम को क्यों पूछते हो, कृष्ण को पूजा करो, विष्णु को पूजा करो, इसको पूजा करो, राम को क्यों पूछते हो? कृष्ण में 16 गुण है, 16 कलाओं से भरपूर है कृष्ण, और राम तो सिर्फ 14 कलाएं हैं राम में। राम में 14 कलाएं हैं, और कृष्ण में 16 कलाएं हैं, तो बड़े तो कृष्ण हुए, तुम कृष्ण को पूजा करो। तो तुलसी कहते हैं, सच में मेरे राम में 14 कलाएं हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। प्रेम देखिए, कोई और होता, कृष्ण में ज्यादा है, अच्छा कृष्ण का पढ़ने देखते हैं, नहीं, मेरे राम में 14 है, इसी में अभिभूत हो गए, कृष्ण तक पहुंच ही नहीं पाए। जो प्रेम, जो भक्ति उनको तुलसी बन के मिली थी ना, वो अतुलनीय था। आगे बढ़ते हैं। जब भरत राम को लेने आए, राम ने मना कर दिया वापस जाने से, तो भरत लौट गए अयोध्या। भरत लौट गए अयोध्या, राम आगे बढ़े। राम फिर मिले केवट से, एक केवट से। केवट कौन? जो नौका चलाता है, ठीक है। वहां ऐसा हुआ, केवट ने बोला, लक्ष्मण जी ने आके बोला कि हमको नदी पार करवा दो, हमको उस पार जाना है, मैं, मेरे भाई और मेरे भाभी हैं, हमको नदी पार करना है। केवट जिसको हम समझते समझते हैं कि महामूर्ख है, वो कितना होशियार था, कितना बुद्धिमान था। उसने कहा, मैं आपको पहुंचा तो दूंगा, पर मैं आप पे भरोसा नहीं करता हूँ। राम को, अयोध्या के राजकुमार राम को, दशरथ नंदन को केवट बोलता है कि मैं आप पे भरोसा नहीं करता हूँ। क्यों? आपके पैर रखने से एक पत्थर की मूर्ति अहल्या बन गई। क्या पता जो मेरी नौका है, आपके पैर रखने से वो भी कोई महिला बन जाए। एक तो मेरी पत्नी घर में, एक और पत्नी आ जाएगी, एक और महिला मैं कैसे संभालूं? मुझे आप पे भरोसा नहीं है, मुझे तो पहले चेक करना पड़ेगा कि मैं आपके पैर धोऊंगा, फिर जब कंफर्म होगा कि आपके पैर पड़ने से मेरी नौका नौका ही रहेगी, तभी मैं आपको पार करा के ले जाऊंगा। राम तो समझ गए, मर्यादा पुरुषोत्तम है, कहा ठीक है। राम बैठ गए नौका पे। केवट का भाग्य देखिए, उसको राम के चरण धोने का सौभाग्य मिला। राम के चरणों को अपने हाथ में रखा होगा उसने, जल से सींचा। आप इमेजिन करें कि भगवान राम के चरण पूरे रामायण में किसको मिला? पैर धोए उसने बहुत अच्छे से, प्रेम से। कितने तप किए होंगे कि उसको राम के चरण धोने को मिले। माता सीता के, लक्ष्मण के, सबके चरण धोए। फिर कहा, अच्छा ठीक है, अब मेरी नौका नौका है, मैं अब आपको पार करा देता। केवट के भाव देखिए, उसको पता था कि भगवान विष्णु है, ये राम है, पर चरण धोने का मौका कभी मिलता उसको अपने जीवन में? कभी नहीं मिल सकता था। वही मौका था, उसने उस मौके का पूरा लाभ उठाया कि रावण के चरण धो राम के चरण धोने हैं।
मेरी आवाज आ रही है ना? कुछ हुआ अभी रिकॉर्डिंग का? हेमंत भैया। ये क्लियर है आवाज। वो हुआ था थोड़ा हाँ, क्योंकि यहाँ पे सा। हुआ था ना कुछ। हाँ हाँ। हाँ। आगे राम गए चित्रकूट में, श्रृंगेरपुर में, फिर चित्रकूट में, ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते दंडकारण्य में, बहुत सारी जगह उन्होंने कवर किया। उनका उद्देश्य ये था, राम के रूप में सिर्फ रावण को मारना नहीं, वन में जितने राक्षस हैं सबको मारते मारते गए, जितने ऋषि हैं सबसे मिलते मिलते गए, सती अनुसुईया से मिले, जो सतियों में सबसे सिरमौर है उनसे मिले, आगे बढ़े, सुग्रीव से मिले, हनुमान से मिले। सुग्रीव ने अपनी व्यथा बताई कि बाली के त्रास से वो कैसे किसी गुफा में छुपे हुए हैं। आपको पूरी राम कथा नहीं सुनाती, कुछ ही चीजें बताऊंगी। जब सुग्रीव ने बताया कि बाली का किसी से युद्ध हो रहा था और वो बहुत चलता गया, महीनों चलता गया, तो मैं वापस आ गया। जब सुग्रीव वापस आ गए और राजा बन गए, क्योंकि बाली आए नहीं थे, सुग्रीव छोटा भाई था, बाली बड़ा भाई था। तो बाली जब वापस आया, उसने देखा कि सुग्रीव राजा बन गया है, तो उसने सुग्रीव की पत्नी को हरण कर लिया। अपने छोटे भाई की पत्नी पे उसकी कुदृष्टि थी। बाली इतना ताकतवर था, उसमें इतनी शक्ति थी कि वो किसी से युद्ध से नहीं हारता था, किसी से भी युद्ध से नहीं हार सकता था। उसने रावण को भी अपने हाथ से पकड़ के बगल में दबा के 7 दिन रखा। रावण, आप सोचिए, रावण जिसमें इतनी शक्ति थी कि वो राम का सामना कर पाए। दस्तग्रीव जिसके 10 सर थे, इतने शक्तिशाली राजा, उसको अपने बगल में दबा के उसने 7 दिन तक रखा। उस बाली को मारने के लिए सुग्रीव ने राम की सहायता ली। सुग्रीव ने कहा, ये जो 7 ताड़ के वृक्ष हैं, एक तीर में अगर आप सातों वृक्ष को उखाड़ दो, तब मैं सोचूं कि आप उस लायक हो। राम ने हर परीक्षा भी दी, कभी नहीं कहा कि मैं बलशाली हूं, मैं कर सकता हूँ। राम ने परीक्षा दी। वो जो ताड़ के पेड़ थे, बहुत लंबे लंबे होते हैं ना, आजकल होते हैं तो उस समय में तो और होगा, सीधे लाइन पे नहीं थे, एक वहां एक इधर एक उधर एक उधर, चारों ओर फैले हुए थे। एक तीर से उन्होंने सातों पेड़ को उखेड़ दिया। तब सुग्रीव को भरोसा हो गया कि शायद ये व्यक्ति है जो मेरी मदद कर सकता है। और बाली से युद्ध हुआ, और बाली को राम ने पीछे से मारा। बाली को राम ने पीछे से क्यों मारा? क्योंकि बाली को ये ब्लेसिंग्स प्राप्त थी, आशीर्वाद था कि जो भी व्यक्ति उसके सामने युद्ध करने आएगा, उसकी शक्ति, इसकी आधी शक्ति बाली को मिल जाएगी। अगर सुग्रीव और बाली में युद्ध हुआ, तो सुग्रीव की आधी शक्ति बाली को मिल गई, तो सुग्रीव तो वैसे कमजोर पड़ गया और बाली और मजबूत हो गया। तो कभी कोई बाली को हरा नहीं पाया। राम ने उसको पीछे से मारा। जब बाली नीचे पड़ा हुआ था, तो बाली ने कहा कि ऐसा क्यों किया आपने? रावण को तो मैं अपने बगल में दबा सकता हूँ, आप मुझे बोलते, आप सुग्रीव के पास क्यों गए? मेरे पास आते, मैं तुरंत रावण को पकड़ के ले आता। राम का उत्तर था, मैं उस व्यक्ति से सहायता कभी नहीं ले सकता जो अपने छोटे भाई के पत्नी पे कुदृष्टि रखता है। आपको समझ में आया? बाली भी राजा बन जाता तो वही वानर सेना थी जो सुग्रीव के पास था, पर क्योंकि बाली को चरित्र में दोष था, बाली का चरित्र अच्छा नहीं था, इसलिए राम ने बाली से मदद नहीं ली, सुग्रीव से मदद लिया। अंगद, अंगद की कथा आती है ना, बाली की मृत्यु के बाद। अच्छा, ये वही बाली था जिसके हाथों भगवान कृष्ण की मृत्यु हुई थी, जरा बन के, क्योंकि राम ने पीछे से मारा था। उसी तरह जरा ने बहुत दूर से, उसको पता नहीं था भगवान कृष्ण है, हिरण समझ के कृष्ण को मारा था। बाली के पुत्र थे अंगद। अंगद, आप सोचिए राम का क्या व्यक्तित्व रहा होगा। अपने पिता को जिसने मारा था उसके चरणों में गिर पड़े, उनको अपना इष्ट बनाया। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि राम सत्य है, राम सही है और उसके पिता गलत है।
वहां से आने के बाद और आगे बढ़े, आए रामेश्वरम में। रामेश्वरम की कथा सुनाती हूँ। रामेश्वरम में सब लोग गए हैं। शिव जी राम को पाने के लिए हनुमान बन के आए, है ना। राम रावण को हराने के लिए शिव जी की पूजा करने आए। सो देखो आप, शिव जी राम को अपना भगवान मान रहे हैं, राम शिव को अपना भगवान मान रहे हैं। रामेश्वरम ने भगवान राम ने एक शिवलिंग की स्थापना की, जो अभी भी रामेश्वरम मंदिर में है। वही शिवलिंग है जो राम ने किया था। अब उसका पूजा कौन किया? आपको पता है, रामेश्वरम की जब स्थापना हुई, उनकी सेना में जो बानर थे, सबसे वो थे, एक भालू था। उसकी पुत्री को, जब वो कृष्ण बने थे तब उन्होंने शादी करी थी। उसका नाम किसी को पता है? किसी को नहीं पता? हाँ मैम बताएं, 1 मिनट बताएं। चैट बॉक्स पे लिखिए, जाम्बुआ। अनम्यूट नहीं करेंगे। जाम्बवंत। जाम्बुआ। जाम्बवंत की पुत्री का नाम क्या था? जाम्बवंत थे जो सबसे बेस्ट थे वहां पे। जाम्बवंत रावण के पिता के मित्र थे। जामवंत रावण के पिता के मित्र थे। जामवंत ने कहा कि पूजा तो पंडित के बिना नहीं हो सकती, और राम को पंडित कहाँ से मिले। राम ने पूछा, कोई ऐसा पंडित होगा जो ये पूजा करा सकता है, जो शिव भक्त भी हो। जामवंत ने कहा, एक व्यक्ति है जो शिव का परम भक्त है, और मैं उसको बुला के लाता हूं। और वो रावण को बुलाने गए। राम जी की जय हो, युद्ध में राम की जीत हो, इसलिए वो रावण को मना के लाए कि मेरा एक क्लाइंट है, मेरे पास एक जो है, वो पूजा कराना चाहता है, और उसके लिए पंडित आपसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। और रावण जाम्बवंत की बात नहीं टाल सकता था, क्योंकि वो उसके पिता के मित्र थे। रामेश्वरम में जो राम भगवान ने शिवलिंग बनाई थी, उसकी स्थापना रावण ने की थी। आप संयोग देखिए, राम शिव की पूजा कर रहे हैं, शिव राम की पूजा कर रहे हैं, रावण शिव की पूजा कर रहे हैं। राम ने पूजा क्यों की? ताकि वो रावण को हरा सके। रावण ने पूजा क्यों की? कि जो व्यक्ति पूजा कर रहा है वो उसकी इच्छा पूर्ति हो। जब पूजा हो गई, रावण ने पूछा, राम जी ने पूछा, मैं आपको क्या दक्षिणा दूं? मैं आपको क्या दक्षिणा दूं? रावण ने कहा, तुम क्या ही दे सकते हो? तुम तो खुद अपने राज्य से निकाले गए हो। क्या है तुम्हारे पास? तुम तो सुग्रीव को लेके आए हो किसी से युद्ध करने के लिए, तुम और तुम्हारा भाई। है क्या तुम्हारे पास देने के लिए? तो कहा, नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, आपने मेरी पूजा की है, आप पुरोहित तो, कुछ तो मुझे देना पड़ेगा, नहीं तो मेरा पूजा फलित नहीं होगी। राम जी ने कहा, तो रावण ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम मुझको ये प्रण कर लो, वचन दो, जब मेरी मृत्यु होगी तो तुम दोनों भाई मेरे साथ खड़े होगे। रावण को पता था वो जिससे लड़ने जा रहा है वो स्वयं विष्णु है। जीता तो तब भी नहीं, उसको तभी पता था, लेकिन कर्म करने आए थे सब लोग, कर्म तो करेंगे। पूजा हुई, बहुत अच्छे से पूजा हुई। जब हम रामेश्वरम में जाते हैं ना, तो हम राम को भी पा लेते हैं, हम शिव को भी पा लेते हैं। आप कभी, जब भी मौका मिले, रामेश्वरम जरूर जाएं। रामेश्वरम वही जगह है जहाँ विवेकानंद को ज्ञान मिला था। उसी जगह, वहां वहीं से मिला था। वहां पे छोटे छोटे पत्थर मिलते हैं, मैंने ऐसा सुना है, मुझे पक्का नहीं पता। उस पत्थर को पीस के लगाने से जो हड्डियों में दर्द होता है ना, जोड़ों में जो दर्द होता है, ये मैंने सुना है, तो आपको बता रही हूँ। उसका मेरे पास कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। या उसको पानी में डाल के पीने से हड्डियां मजबूत होती है, जो घुटनों में दर्द रहता है ना, वो ठीक हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं फिर, आगे चले और चले। हाँ, जाम्बवंत चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह राम से हो, पर राम ने क्योंकि एक पत्नी व्रत का प्रण लिया था, तो उन्होंने कहा, मैं इस जन्म में तो नहीं कर सकता,
लेकिन मैं तुम्हारी पुत्री से विवाह जरूर करूंगा अगले जन्म में। जब वो कृष्ण बन के आए थे, वो जाम्बवंत की पुत्री से उनका विवाह हुआ। जब आगे बढ़े और आगे बढ़े, जटायु के प्रसंग तो मैंने आपको बताया नहीं। जटायु पता है कौन है? गरुड़ के संबंधी है। गरुड़ जो भगवान विष्णु के वाहन है। जटायु उसी वंश के हैं। जब राम ने भेजा हनुमान को कि पहले देख के आओ कि सीता कहाँ है, राम भगवान ने भेजा, हनुमान के साथ बहुत सारे वानर सेना आई और लंका की ओर आई। तो समुद्र के पास बैठे थे सब लोग। वहां पे देखा कि बहुत बड़ा समंदर है, इतना तो जा नहीं जा सकता। किसी ने कहा मैं तो 1 किलोमीटर ही जा सकता हूँ, किसी ने कहा मैं 2 जा सकता हूँ, किसी ने कहा मैं चला तो जाऊं वापस ना आ पाऊं। हनुमान जी ऐसे बैठे हैं जिनसे इनसे तो कुछ भी काम हो ही नहीं सकता। बैठ गए कि अब मैं क्या करूं, मैं तो बिल्कुल भी जा नहीं सकता। जामवंत ने कहा हनुमान, तुम हनुमान हो, सिर्फ तुम ही वो हो जो ये पार कर सकते हो। हनुमान जी को स्टार्ट मिला था ना कि जितने भी शक्तिशाली उनमें है, जितना भी बल उनमें है, जितना भी बल उनमें है, वो भूल जाएंगे। वो भूल गए कि कितना बल है उनमें। उनको जामवंत ने याद दिलाया, जब तुम जय श्री राम बोल देते हो वो बल वापस आ जाता है। तो कहा अच्छा, ठीक है, करते हैं। उन्होंने जय श्री राम कहा और वो बहुत अपना उनका साइज बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया। और वो गए, पहुंच गए लंका। लंका पहुंचने से पहले जब वो उड़ते 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 जा रहे थे, समुद्र से एक बहुत बड़ी राक्षसी बाहर आई। देखा कोई उड़ता हुआ जा रहा है, और वो राक्षसी इतनी बड़ी थी कि हनुमान उनको मक्खी सी लगी, जैसे कोई मच्छर या मक्खी होता है। वो ऊपर आया, मुंह बड़ा किया, उसको निगल लिया। हनुमान जी उसके अंदर अपनी साइज बढ़ा करके और बढ़ा करके और बढ़ा करके उसको फाड़ के आगे। राम ने, हनुमान ने अपने पूरे जीवन राक्षसों का वध किया है। आज आपको कोई भी समस्या हो ऐसे राक्षसी प्रवृत्तियों का, कोई व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा है जो राक्षसी प्रवृत्ति का है, तो आप हनुमान को याद कर लो। कभी कोई व्यक्ति आए जिससे आप चाहते हो कि इससे आपका संबंध बना रहे, प्रेम का, स्नेह का, पारिवारिक रिश्ते अच्छे बने रहे, तो आप राम को याद कर लो उस व्यक्ति के साथ। तो हनुमान जी जब पहुंचे, लंका में थे, उनकी एक गार्ड थी लंकिनी। लंकिनी राक्षसी, वो भी बहुत बलशाली। राम, हनुमान जी सोचे अभी तो किसी को मार के आया हूँ, फिर क्या करूं, फिर क्या युद्ध करना। चलो चुपके से अंदर चले जाते, और उन्होंने अपना शरीर बहुत छोटा बना लिया, बहुत छोटा बना लिया, और चींटी से बन के वो चलने लगे। पर लंकिनी ने देख लिया, उसको पकड़ लिया कि तू मेरे आंखों से तो बच के नहीं जा सकता। हनुमान जी ने फिर अपना रूप बड़ा किया, बहुत बड़ा किया। लंकिनी ने कहा मैं ये तो समझ गया हूं कि तुम साधारण से बानर नहीं हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकती, क्योंकि मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं लंका की रक्षा करूं। हनुमान जी से युद्ध हुआ, और लंकिनी जब हार गई, लंकिनी ने कहा तुम सिरमौर हो, तुम आए हो तो अब रावण का नाश का समय आ गया। अब रावण को कोई नहीं बचा सकता। मैंने रावण से कहा भी था जिस दिन मैं हार गई उस दिन तुम हार गए। हनुमान जी अंदर आए, अंदर आ गए, और घूमते रहे ऊपर, महलों में देखते रहे कि सीता, अब देखा तो नहीं था कि सीता मैया कैसी है, कैसी दिखती होंगी राम की पत्नी। हर खिड़की से देख रहे थे अंदर, हर एक खिड़की से अंदर देखे। मंदोदरी का महल देखा, विभीषण का महल देखा, सब और देखा, उनको सीता कहीं नहीं मिली। मंदोदरी को देख के उन्होंने सोचा कि बहुत अच्छी सी पॉजिटिव सी वाइब है, कोई बहुत अच्छी महिला है, लेकिन इतनी सोई है, इतने सुख से सोई है वो, कोई चिंता नहीं, कोई क्लेश नहीं, बहुत सुखी निद्रा है, सुख निद्रा है, तो ये तो माता सीता नहीं हो सकती। आगे बढ़े तो किसी महल में उनको राम का नाम सुनाई दिया। कोई व्यक्ति राम 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 जप रहा था। तो थोड़ी देर रुक गए कि लंका में ऐसा कौन है जो राम का नाम जप कर रहा है। देखा विभीषण नाम के व्यक्ति को, किसी से मिले नहीं, और आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, और भूख लग रही थी उनको, तो वो पहुंच गए अशोक वाटिका।
वहां देखा एक बहुत ही सुंदर सी महिला है, बहुत ही प्यारी सी, जिनको देख के ही लग रहा है कोई देवी स्वरूपा है। वो बैठी थी नीचे और वो बहुत दुखी थी। वो बहुत दुखी थी। उसके साथ एक राक्षसी थी जिनको वो माता बोलती थी। सीता मैया त्रिजटा को हमेशा माता पुकारते थे। सीता मैया हमेशा त्रिजटा को माता पुकारते थे। त्रिजटा ने कहा, सीता, मैंने कल सपना देखा था कि कोई बानर आया है और पूरे लंका को जला दिया। हनुमान के इसमें ना ये था नहीं कि उनको लंका जलाना है। वो तो बस सीता को ढूंढने आए थे। जब त्रिजटा ने कहा सीता, तो हनुमान जी ने देखा, अच्छा यही माता सीता है। पर मुझे तो राम जी ने ये ऑर्डर दिया ही नहीं कि लंका को जलाना है। अब मैं क्या करूं, इसको सपना कैसे आया। तब हनुमान जी ने कहा, अगर राम का आदेश हुआ तो मेरे साथ कुछ ऐसा होगा जिससे ये लंका को जलाने वाला प्रसंग आगे बढ़े। हनुमान जी नीचे उतरे जब अंधेरा हुआ ना, रात हुई, तब हनुमान जी नीचे उतरे। जब कोई नहीं था, तब वो कैसे नीचे उतरे। अब सीता मैया भी तो नहीं जानती ना हनुमान जी को कौन है। तो वो राम का वचन गाने लगे। एक बार सीता को लगा का शायद कोई राक्षस होगा जो छल कर रहा होगा। पर हनुमान की जो राम बोलने में जो भक्ति थी ना, जो भाव थी, वो सीता मैया तक ऐसे पहुंचा कि उनको पता चल गया कि वो भक्ति है। छल तो हो ही नहीं सकता। ये प्रेम है। पता नहीं कौन है यहाँ जो राम को प्रेम कर रहा है, राम के लिए भक्ति है। जब वो ऊपर देखे तो ऊपर एक बानर बैठा था। बानर नीचे आया। उन्होंने कहा कि माते, मुझे प्रभु राम ने भेजा है और मैं आपको यहाँ से ढूंढने आया हूँ, लेकिन अगर आप चाहो तो मैं लेके जा सकता हूँ आपको राम के पास। माता ने कहा, अगर तुम्हें राम ने ढूंढने भेजा है कि सीता कहाँ है, तो तुमको बस उनको खबर पहुंचाओ, तुम्हारा यही काम है। और क्योंकि वो राम थे, इसके लिए उन्होंने राम की मुद्रिका दी सीता मैया को। वो उनको भरोसा हो कि राम की तरफ से आए। उसको देख के इतने समय के बाद सीता माता को राम की कोई ऐसी निशानी मिली जिन्हें उन्हें राम के आसपास होने का आभास मिला। हम पहनते हैं ना एक शादी वाली एक अंगूठी, हमेशा पहन के रखते हैं। ये हमारे वहीं से आया हुआ है। वो सीता द्वारा दी गई थी, जो राम ने हनुमान के द्वारा सीता तक पहुंचाई थी। एक अंगूठी आप अपने लिए रखें जो आपके पति से के प्रेम स्वरूप मिला हो। ठीक है। कभी मन में ऐसा विचार आए कि पति से नाराजगी हो, तो वो आपको याद दिलाए कि मेरे पति हैं, हम तो जन्म जन्म के साथी हैं। ओके। फिर हनुमान जी को सीता ने अपनी माथे पे पहनने वाली एक मणि दी, जो यहाँ पे पहनते हैं ना हम लोग, वो दी। फिर हनुमान जी ने पूछा माता से, माता मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मैं खा लूं, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छे अच्छे फल हैं। तो माता ने उनको अनुमति दे दी। उन्होंने बहुत सारे पेड़ तोड़े, बहुत सारे। अब उन उत्पात ऐसा मचाया, मानव प्रकृति है। तब बनाने के लिए हनुमान इसको कोई नहीं हरा सकता। उनको पकड़ नहीं पाए तो ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया। ब्रह्मास्त्र, भगवान ब्रह्मा की सम्मान रखने के लिए हनुमान जी उस ब्रह्मास्त्र में बन गए, वरना वो उससे भी बच सकते थे। हनुमान जी की शक्ति आप नाप नहीं सकते, अपार है। वो ले गए रावण के हनुमान को। हनुमान जी से पूछा गया कि अपना परिचय दो। हनुमान ने कहा, रामदूत। नाम ही नहीं बताया अपना। कोई पूछे कि कौन हो तो नाम तो बताते हैं। हनुमान जी ने आजीवन किसी को अपना परिचय दिया तो रामदूत रूप में दिया। आज भी जब हम भी राम कथा कर रहे हैं ना, जब मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हो, तो कहीं ना कहीं हमारे आसपास हनुमान जी होंगे। उनको हर एक चीज से प्रेम है जिस पे राम हो। हनुमान जी को प्रसन्न करना हो ना, आपको कभी हनुमान जी से कोई काम पड़ जाए, कोई दिक्कत हो जीवन में,
हनुमान जी की आराधना करने जाओ तो एक बार वहां पे राम 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 कर लेना, आपकी बात उन तक पहुंच जाएगी। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान नहीं पहुंचेगी, जय श्री राम बोल दो, उन तक पहुंच जाएगी बात। राम तक कोई बात पहुंचानी हो, राम को पाना चाहते हो तो हनुमान को तो तक मिल चले जाओ कि वो हनुमान जी मुझे राम से मिला दे। हनुमान जी नहीं, वहां से जब कहा कि तो मैंने सोचा कि इसको दंड कैसे दे, बड़ा उसका शरीर। दीदी आपका आवाज कट कट के ये आ रहा है। आपका आवाज कट कट के आ रहा है। अच्छा, मेरा थोड़ा ना आज इंटरनेट कनेक्शन दिक्कत कर रहा है। आज सुबह से हमारे यहाँ लाइट नहीं है और बारिश खूब हो रही है। इन्वर्टर जवाब देंगे। मैं 5 मिनट में बंद कर दूंगी आज। रावण का बंदर को सबसे प्रिय होता है उसकी पूंछ, तो दंड कैसे दिया जाए? पूंछ जला के। कुछ और दंड भी दे सकते थे ना, पूंछ जलाया गया। तो हनुमान जी को याद आया जो त्रिजटा ने कहा था कि एक बंदर आके पूरे लंका को जला गया। तो कहा ठीक है, जैसा आप चाहो। ब्रह्मास्त्र से बंधे हुए हैं तो उन्हें खुद को खोल नहीं सकते। अब जब उनको पूंछ में आग लगा के खोला गया तो उन्होंने पूरी लंका को जला दिया। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी बात और बताती हूँ। रावण महाबलशाली था, कितना बलशाली था? इतना बलशाली था कि इंद्र को भी जीत सकता था। इतना बलशाली था कि सारे ग्रहों को अपने कंट्रोल में रखा था। सब ग्रह, जो 9 ग्रह होते हैं ना। जब उसके पुत्र का जन्म हुआ इंद्रजीत का, जब उसके पुत्र का जन्म होने वाला था, कुंडली बनता है कि ये ग्रह यहाँ रहे तो अच्छा, ये ग्रह यहाँ रहे तो अच्छा। उसने सारे ग्रहों को वहीं रखा, उसी जगह पे रखा, जिससे इंद्रजीत को कोई हरा ना पाए। इंद्रजीत को कभी कोई हरा नहीं सकता था। शनि भगवान ने क्या किया, अपने पैर को दूसरे घर में ले गए। पैर थोड़े से उधर खिसका दिए, खड़े वहीं पे है लेकिन पैर दूसरे घर में रख दिए। तो रावण ने सबको बंदी बना के रखा था। शनि भगवान के पैर पे ऐसी चोट मारी कि वो थोड़े से लंगड़े हो गए। पर शनि भगवान कर्म प्रधान देवता है, कर्म की तो वो हमेशा देते हैं, अच्छे कर्म के फल और बुरे कर्म के फल। तो इंद्रजीत को भी तो उसका फल मिलना था शनि से। जो 9 ग्रह बंदी थे उनको हनुमान जी ने छुड़ाया। इसलिए शनि भगवान, जिसको भी शनि की कोई प्रॉब्लम होती है ना, हनुमान जी के पास जाते हैं हम लोग। शनि महादशा में, ढैया में, साढ़े साती में, क्योंकि शनि भगवान हनुमान जी को मित्र बना लिए उस समय से, क्योंकि शनि को कारागार से हनुमान जी ने निकाला था, सब ग्रह को निकाला था। तो शनि ने कहा कि जो भी आपकी पूजा करेगा, जो भी आपको मानेगा, मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। तो आपको किसी को भी शनि भगवान से पीड़ा है, क्यों ना? बोलो ठीक। अब किसी को भी शनि की पीड़ा है तो हनुमान जी के शरण में जाए। गोविंद भैया, मैं आज इतना ही कर सकती हूँ क्योंकि हमारी ना यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो गई है मेरी। हेमंत भैया, जी जी जी। जी कल धन्यवाद। मिलते हैं। कल थोड़ा जल्दी आ जाऊंगी और थोड़ा देर तक रहूंगी और अच्छे से करेंगे। आज मुझे थोड़ी सी समस्या हो गई है। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और क्योंकि बाकी सब तो राम की इच्छा वही थे कि आज इतना ही हम लोग राम की करने का इच्छा, है। जी जी जी। तो सब राम की इच्छा, जी, बहुत अच्छी बात बोली आपने। तो बहुत अच्छी बात है। आनंद भैया जी भैया। जी, आज का राम कथा हम लोग का यहीं तक रहेगा। तो आतिश जी का धन्यवाद आपके शब्दों से हो जाए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे। जी भैया, बहुत 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 सुंदर। आरती जी का तहे दिल से धन्यवाद कि हम लोगों को राम कथा का दूसरे दिन का भी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
ये राम कथा जो है थोड़ी जल्दी में जरूर है, लेकिन सारांश पूरा इसमें आ जा रहा है, जिससे जो पुरानी यादें ताजा हो जा रही हैं, कुछ नई नई चीजें भी मिल जा रही, जो हम लोग से अभी तक अछूता था, जिसका ज्ञान था ही नहीं। जी इस ज्ञान को पाने के लिए एक बार पुनः आरती दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद इस चौपाल की तरफ से, और सभी श्रोतागण जो भी हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतने मन से सुन रहे हैं, ध्यान से। ये बहुत बड़ी बात है, और सबके किस्मत में नहीं होता है, ये सबके भाग्य जिसे लिखा रहता है, या राम की जिसमें कृपा बनती है वही इसका पान रसपान कर पा रहा है। अब इसके क्रम में आरती दीदी शायद वो कोई करे, करेंगे ना एक, क्या आप करते लास्ट? हाँ, मैं जी फोन करा देती हूँ। जी 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 दीदी। एक्चुअली ना 2-3 मिनट में ना मेरी नेट पूरी खत्म हो जाएगी। मैं इसलिए पहले जा रही हूँ कि कोई कम नहीं से दीदी। कम जो कर रहे हैं वो भी पूरा हो जाए। ठीक। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। राम हमारे जीवन में प्रेम लेके आए, हमारे जीवन को राममय करे, हमारे जीवन में माता सीता जैसी हो, हमारे जीवन में पिता राम जैसे हो, हमारे जीवन में पुत्र राम जैसा हो, हमारे जीवन में पुत्री सीता जैसी हो, हमारे जीवन में भाई लक्ष्मण जैसा हो, हमारे जीवन में आराध्य हनुमान जैसा हो। ये पूरा रामायण, ये पूरा परिवार हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए, ये आशा करते हुए आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सादर प्रणाम इस चौपाल की प्रणाम। तरफ से। आपका, आपको प्रणाम, बारंबार प्रणाम। धन्यवाद हेमंत। दीदी। जी जी, धन्यवाद दीदी। और वाकई में हम लोग का ये रहा सौभाग्य जिससे कि और हाँ, जी। हेमंत भाई, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। तो आवाज में थोड़ा सा वो गाड़ी की आवाज खुशी थी, इसलिए हाँ थोड़ा सा। दीदी, एक मिनट देखना जरा, इस सूर्यकांत भाई को क्या हुआ है। अभी एक है, अभी अभी हुआ है। एक मिनट। हाँ, हाँ, वो हनुमान कवच चला दे 3-4 बार, हाँ, हाँ, लगातार 3-4 बार हनुमान कवच चला दे, और ओम मंत्र जाप कर ले भैया। क्या कह रहे हैं भैया, क्या हुआ है? वो अचानक वो ऐसे हो रहा है, अचानक अभी एक है। और मेरे बेटे को भी ऐसे ही हो रहा है घर पे। हाँ नहीं, हनुमान कवच चला के रखे। यूट्यूब पे हनुमान कवच चला ले, घर पे भी ठीक चला ले। ठीक और ठीक है। 1-2-3 घंटे तक चलना चाहिए। कपूर की दिया जला ले भैया एक पास में। ये ठीक है दीदी, शायद उधर वो रहेगा, और आपका नेटवर्क अब समाप्त होने पर होगा तो कभी भी कट जाएगा। तो इसी बीच में हम चाहेंगे कि मोनिका दीदी अपने चंद शब्दों रखेंगे, और मैं भी तो मोनिका दीदी। जी भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी दीदी, आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी के कट गए शायद। अच्छा लगा।
आरती दीदी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। जो हमने 2 दिन से कल का और आज का सुना, कुछ कुछ जैसे हमने नई चीजें सुनी जो हमने पढ़ने में नहीं आई थी, जो टीवी पे नहीं दर्शाया गया था, वो सब कुछ सुना। और इसके लिए दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी का जो आएगा वो कल सुनेंगे दीदी की मधुर वाणी में। जी प्रिया जी। कौन कौन आते हैं? बहुत में सबसे पहले आता है चरक संहिता, फिर आता है सूक्ष्म संहिता, फिर आता है अष्टांग संग्रह, फिर आता है अष्टांग हृदय। ये दोनों त्रय में आता है। और लघु त्रय में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? तो लघु त्रय में आते हैं भाव प्रकाश, दूसरा ग्रंथ आता है सारंग संहिता, तीसरा ग्रंथ आता है माधवी निदान। ये 7 ग्रंथ है जिसको बृहत त्रय या लघु त्रय कहा जाता है। और फिर ये बृहत त्रय लघु त्रय के जो रचनाकार है, जैसे चरक संहिता को हम लोग क्या समझते हैं कि चरक जी ने इसकी रचना की है, परंतु चरक संहिता में क्या लिखा है कि अग्नि। ऐसा है, वंदे मातरम। आप लोग ऐसा ना सोचे कि कुछ अलग से आ गया है, क्यों चौंक रही हो। आवाज ऐसा है, ये मैंने आप लोग को बताया था कि आयुर्वेद का आलोचना सत्र जो 9 बजे से चल रहा था, मैंने कहा थोड़ा सा समय बचा हुआ है, जिन्हें सुनना है तो मैं स्क्रीन शेयर करके उसकी आवाज सुना देता हूँ। अगर आप लोग को जिनको सुनना हो यूट्यूब यहाँ पे, तो आप लोग उसे सुन सकते हैं आराम से। तो मैं इसे रिकॉर्डिंग और ये ये सारी वैसे चीजें जी बंद कर देता उनका हूँ। उनकी आवाज